हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजमगढ़ क्लासेस में। तो यहाँ पे आपको क्लास 10 का मैथ का एक प्रश्न दिया गया है जो बहुविकल्पी है। तो चलिए आइए बिना देरी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न आपका ये दिया गया है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 1/144 बराबर 0 को हल कीजिए। और ऑप्शन में आपको दिया है पहला 1/12, बी ऑप्शन दिया प्लस माइनस 1/12 और सी ऑप्शन दिया 1/6 और डी ऑप्शन दिया 0। यानी इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है आपको इसमें क्या करना, वही टिक लगाना है, इसको ही बताना है। तो इसको करते हैं हल, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न आपका क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/144, एक्स स्क्वायर माइनस 1/144 बराबर 0। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/144 जो दिया गया इसको पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे ये माइनस है, इस बगल जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, अर्थात 1/144 ये हो गया। अब यहाँ से हमको इस स्क्वायर को हटाना है। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे या वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, तो x बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट, यानी कड़ी लग जाएगी 1/144। और 144 जो होता है किसका वर्ग होता है, 12 का। यानी अगर 144 का हम फैक्टर करेंगे, कड़ी से इसको निकालेंगे तो एक हाथ टूटेगा 12 × 12 के रूप में। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x बराबर, और यहाँ पे कड़ी लगी हुई है तो प्लस माइनस यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 1/12 × 12 इतना हो जाएगा। और जो बाहर निकल के आएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे पेयर बन गया। और जब यहाँ से कड़ी में पेयर बन जाता है तो उसका एक जो पेयर बाहर निकलेगा, अर्थात यहाँ से क्या निकलेगा 12, तो यहाँ से क्या निकलेगा 1/12। यानी जो x का वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, प्लस माइनस 1/12। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बी, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। आपके जो एग्जाम में आता है आपको टिक करने के लिए नहीं आएगा, वहाँ पे आपको ऐसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं गोला भरने के लिए, क्योंकि आपका जो एमआर सीट पे होगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी ऐसे रहेगा, बी लिखा होगा वहाँ पे, तो बी के सामने जो गोला होगा इसको ऐसे पूरा कलर करना होगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर बी को सही कर देंगे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो प्रश्न आपका दूसरा ये दिया गया है कि बिंदु 15, 12 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। यानी आपको इसको क्या निकालना है, कार्तीय तल पे दिखा के आपको यहाँ से x अक्ष से उसकी डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से हम कार्तीय तल पहले बनाते हैं। देखिए ये आपका हो गया कार्तीय तल, यानी आपका ये x अक्ष हो गया, x और x डैश, और ये हो गया आपका y अक्ष, y और y डैश। तो इस पर आपको बिंदु कौन सा दिया, 15, 12। तो आपको पता है जो पहला होता है वो x का वैल्यू होता है, दूसरा जो होता है वो y का वैल्यू होता है। तो x अक्ष पे आपको कितना दिखाना है, 15। यहाँ से हम जो है 5-5 का अंतराल लेके इसको यहाँ से दर्शा देंगे, और यहाँ से y अक्ष पे भी 5-5 का अंतराल लेके ये हो गया y अक्ष का। तो यहाँ से हम इसको दर्शा देंगे 5, 10, 15। इधर होता है आपका जहाँ पे जो x डैश होता है वो माइनस वाला होता है, यानी अर्थात -5, -10 और -15। और ये पॉजिटिव वाला है तो यहाँ से हो जाएगा y अक्ष का, तो हो जाएगा यहाँ 5, 10, 15। और ये नेगेटिव वाला है तो यहाँ से -5, -10 और -15, इस तरह से। तो दर्शाना हमको क्या है, 15। तो x अक्ष पे 15 कहाँ पे जाएगा, x अक्ष आपको पॉजिटिव वाला ये यानी 15 पर ये होगा, और y अक्ष पे 12, तो y अक्ष का पॉजिटिव है 12, तो 10, 10 2 12 कहीं यहाँ पे आएगा। तो इसको जो है हम यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बिंदु कहाँ पे, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो जहाँ पे ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं तो बिंदु हमारा कौन सा होगा, 15, 12 होगा। तो ये बिंदु जो हमको मिल गया, ये इसका जो निर्देशांक होगा 15, 12। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि x अक्ष से दूरी। अब यहाँ से देखिए x अक्ष आपका ये है, तो यहाँ से ये दूरी ये कितनी है आपका, यहाँ से 5, 5, 10, 2, 12, यानी ये दूरी आपकी टोटल सब वही है, कितना 12। यहाँ पे भी 12 वही होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपका यही होता है। जो y का मान होगा वही इसमें x अक्ष का जो वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 12, क्योंकि यहाँ से ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो हमसे पूछा था x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से ये बिंदु की दूरी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 इकाई है। तो इसका ऑप्शन जो नंबर कौन सा सही होगा, सी वाला, यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ से हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न आपका तीसरा ये दिया गया है कि यदि मासा, यानी दो संख्याओं का मासा हमको दिया 15 और 12 का मासा 3 दिया है, तो इसका लासा क्या होगा, यानी आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो आप लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, इसको जब हल करेंगे तो पहले आपको फार्मूला ऐसे पता होना चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। ये आपका फार्मूला होता है,
तो इसी पे इसको हमको लगाना इस क्वेश्चन को। तो दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात आपका दो संख्या कौन है 15 और 12। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे 15 गुणे 12, ये हो गया 15 गुणे 12, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो लासा आपको कितना दिया था देखिए, अच्छा मासा दिया था, मासा बराबर 3, यानी इसका इस दोनों संख्याओं का मासा हमको 3 दिया था। तो यहाँ से हम मासा की जगह 3 रख देंगे गुणे लासा आपको नहीं दिया है, तो लासा ये आपको क्या करना है इसका ज्ञात करना है, यहाँ से लासा ही निकालना है। तो यहाँ से रख देंगे लासा। अब यहाँ पे देखिए जो 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है इस पक्ष में, तो आपको पता है अगर यहाँ से 3 को हम इस पक्ष में लेके आएंगे तो यहाँ पे ये गुणा करें तो इसके बट्टे में जाएगा, तो अर्थात यहाँ 3 है ना, तो 3 इसके बट्टे में आ जाएगा। तो अर्थात यहाँ से हमको क्या मिलेगा लासा बराबर, ये आपका वैसे ही है 15 गुणे 12 और ये इसके बट्टे में चला जाएगा, अर्थात इसके बट्टे में 3 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से देखिए काटिए क्या क्या कट रहा है, तो 3 से कट जाएगा, 3 पच्चे 15, तो लासा बराबर क्या बचा हमारा 5 गुणे 12, तो 12 पच्चे कितना होता है 60, यही इसका क्या होगा लासा, यही ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि 60 है। तो इन जो दोनों संख्याओं का मासा 3 है तो लासा आपका कितना हो जाएगा 60। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह आपको बोर्ड में जो इसको टिक आउट करना था, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 आपको जो दिया गया है आपका प्रायिकता से है, कह रहा है कि यदि किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता 1/3 है तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी आपको इसका क्या निकालना है कि वो घटना उसकी क्या संभावना कि वो घटित हो जाएगी। तो इसके लिए आपने जो फार्मूला पढ़ा था प्रायिकता का, यानी किसी भी घटना के घटित होने की और ना घटित होने की दोनों की प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है। इसका मतलब कि P ऑफ E का मतलब किसी जो घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस P ऑफ E डैश, यानी किसी घटना के ना घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसका जो योगफल होता है वो 1 होता है। तो इसी फार्मूले पे हमको बस इसको रख देना है। तो हमको यहाँ पे क्या दिया था किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, यानी हमको P ऑफ E का डैश ये चीज़ हमको दिया है। हमको क्या दिया है ना घटित होने की, यानी आपका ये जो डैश लगा इसका मतलब नहीं होता है। तो P ऑफ E डैश जो हमको दिया 1/3, तो पूछ रहा है किसके घटित होने की प्रायिकता, यानी P ऑफ E का मान आपसे पूछ रहा है। तो करना क्या, बस P ऑफ E डैश का मान यहाँ पे रख दीजिए, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से इसी में इसको रखेंगे तो P ऑफ E प्लस इसके जगह हम 1/3 रखेंगे तो हो जाएगा 1/3 बराबर यहाँ पे है 1। तो अब इस 1/3 को उधर करेंगे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अर्थात P ऑफ E बराबर 1 माइनस वो उधर जाएगा तो माइनस, अर्थात 1/3 होगा। तो यहाँ से आपका ये भिन्नों का घटाना बन गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका बटे करके एलसीएम इसका 3 होगा, तो 1 से भाग देंगे 3 और 3 का गुणा 1 में करेंगे जब तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 से कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। और ये हमारा मिला P ऑफ E बराबर, तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2/3 P ऑफ E। यही हमारा क्या होगा किसी घटना के घटित होने की जो संभावना या प्रायिकता आपका है, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखिए जो किसी, क्योंकि आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, किसी जो घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता दोनों का योगफल अब 1 होता है। तो आप किसी भी चीज़ का प्रायिकता निकाल रहे हैं वो हमेशा जितना भी प्रायिकता होगा उसका वो या तो 1 आएगा या तो 1 से छोटा आएगा, और या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा, लेकिन 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, ना तो 0 से छोटा